नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अति पिछड़ा नेता बिहार में आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। इस बार जो 25 में चुनाव होगा, वो भी एनडीए का जो चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही नहीं, होगा। पहले ही मैंने एक वीडियो सुना था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो उन्होंने बोला था कि सबको मैंने 5 किलो अनाज देने के काम किए हैं। सर, आप मेरे साथ गांव में चलिए। एक गांव, किसी भी गांव का आप मतलब करिए कि इस गांव में चलिए, उस गांव के गरीबों के साथ मैंने माइक लगा देता हूं, आप पूछ लीजिए आप ही कि क्या आपका राशन कार्ड बना है, और बना है तो कितने पैसा लेगा। वही एक अमीर के गांव भी मैं चलता हूं, तो वो जिसके 10 बीघा जमीन है उसको आसानी से बता देगा कि हाँ हमारा बना है, लेकिन गरीब आदमी नहीं बना है। तो सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं है सर। देखिए, कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाता है नीतीश सर। कुमार जी जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अति पिछड़ा नेता बिहार में आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। इस बार जो 25 में चुनाव होगा, वो भी एनडीए का जो चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही होगा। त्याग करते थे, क्या अमित शाह जी में ऐसा त्याग है या आपको? देखिए, जैसा भी आप बोले हाँ, कि मैं राम भक्त हूँ, हाँ, तो मैं राम भक्त हूँ ही, हाँ, लेकिन साथ साथ मैं संविधान का भी भक्त हूँ। हाँ। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24, तृतीय नयन और बिहार आईना। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला की टिकारी प्रखंड के अंतर्गत टिकारी सिटी में। और टिकारी में अभी हम हैं बीजेपी नेता पंकज चंद्रवंशी जी के आवास पे, और हमारे साथ पंकज चंद्रवंशी जी हैं। और हम आज बात करने आए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि मतलब अमित शाह जी का खूब पुतला दहन हो रहा है। और उन्होंने कुछ ऐसा संविधान के ऊपर कुछ ऐसा टिप्पणी कर दिए हैं, संविधान को लेकर के ऐसा बोल दिए हैं। हालांकि बहुत भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के, उन्होंने अम्बेडकर कुछ ऐसा करके बोले हैं। तो मैं आज बात करने आए हैं पंकज चंद्रवंशी जी से। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, बताइए कि जैसे कि अभी आपने सुने होंगे कि सांसद में ने अपना वक्तव्य में उन्होंने बोले कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, कि मतलब सिस्टम चल गया है, और वो मतलब अम्बेडकर 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 कहते हैं। अगर इतना नाम प्रभु श्री राम का या भगवान का ही बोले थे कि भगवान का अगर नाम लेते तो वो उनको मतलब 7 जन्मों तक मतलब स्वर्ग मिल जाता। तो क्या ये सही है? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो पूजनीय हैं और उन्हीं के संविधान से देश चलता है। जी। और रही बात कि वहाँ पर जो लोकसभा में या जहाँ भी हाँ, अमित शाह जी जो बोले हैं, वो पूरी बात की जानकारी मेरे पास नहीं है। नहीं। और बहुत बड़े ऊंचे स्तर की बात हो जाती है, जी, जी। तो मैं उन बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये तो मतलब आप टिकारी में भी देखे होंगे, टिकारी में भी पुतला दहन किया गया उनका, अमित शाह जी का। और देश में विभिन्न जगहों पे उनका पुतला दहन करा जा रहा है। और अभी भी लोकसभा में मतलब ये बहस मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस संविधान से हमारा देश चल रहा है, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान से मतलब देश चल रहा है। तो हमारा एक सवाल है, आप बीजेपी के नेता हैं, आप राम भक्त भी हैं। राम भक्त मैं भी हूँ, मैं भी, आप भी पता है कि मतलब हनुमान जी का पाठ करने के बिना घर से नहीं निकलते हैं। लेकिन हमारा सवाल आप खास तौर पे आपसे है। आप सर देखिए, जैसे कि मतलब अमित शाह जी ने बोलते हैं कि इतना नाम हम भगवान भक्त के लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको स्वर्ग मिल जाता। तो मैं आपसे जानता हूँ, देखिए पार्टी से कहीं ना कहीं लगाव है, आप हो सकता है कि आपको लगता होगा कि ऊंची स्तर की बातें हैं, लेकिन जमीन पे देखिए सर, प्रभु श्री राम एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ा विचार है। और प्रभु श्री राम के विचारों पे चलना मतलब बहुत बड़ी समझिए कि कठिनाइयों का सामना भी करना है। और बहुत सारे चीज़ें उनमें, वो बहुत बड़ा त्यागी थे, बहुत बड़ा त्याग करते थे। और उस तरह से बातें करना मतलब त्यागी थे, त्याग करते थे। क्या अमित शाह जी में ऐसा त्याग है या आपको? देखिए, जैसा भी आप बोले हाँ, कि मैं राम भक्त हूँ, हाँ, तो मैं राम भक्त हूँ ही, हाँ, लेकिन साथ साथ मैं संविधान का भी भक्त हूँ। हाँ, संविधान के भक्त हैं। हाँ, तो कहीं ना क्योंकि कहीं। देश और दुनिया जो है वो संविधान से ही चलता है। और कहीं ना कहीं हम लोग बाबा साहब को फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाबा साहब के विरोधी हैं। और रही बात विरोधियों की, पुतला दहन करना, ये करना, तो वो एक सिस्टम है। जो विपक्ष में रहेंगे उनका काम ये है कि जो सत्ता पक्ष के लोग अगर कुछ भी बोले तो बस उसको बात को पकड़ लेना है, पुतला दहन करें
हैं, उनका विरोध करना ये उनका हक है, करने नहीं, दीजिए। सत्ता और विपक्ष में तो बैठता ही लोग इसीलिए कि अगर सत्ताधारी कुछ गलत करे तो उसको हमने कहीं ना कहीं उसको दिखा, मतलब आईना दिखाने के काम करें। अरे गलत कहाँ हो रहा है? गलत कैसे नहीं हो रहा है नहीं, सर? आप राम के बात करते हैं, आप प्रभु आज जो है हाँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार हाँ। पूरे केंद्र में जो चल रही है पूरे भारत देश में, हम्म। जितना आज विकास का कार्य हाँ। पूरे देश के अंदर हो रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ही है विकास, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। और रही बात संविधान से छेड़छाड़ का भी पहले भी मुद्दा उठा था, तो आज तक केंद्र ने अभी तक फिलहाल कोई संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया है और ऐसी कोई विचारधारा भी हमारे केंद्र सरकार की नहीं है और हम लोग बाबा साहब के बताए हुए नीतियों पे ही चलते हैं और कहीं कोई विरोध नहीं है। कहीं कोई विरोध नहीं है, हम मानते हैं। और आपने कहा मतलब कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो विचारधारा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो आपने बोले हैं बहुत बढ़िया है। नारा भी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था और एक समय में मैं भी मतलब और मैं एक समय में कि अभी भी कहीं का नहीं, मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में बीजेपी रहती है मेरे दिल में। लेकिन सर क्या आप सबके साथ सबके विकास कर रहे हैं? आपके ही टिकारी प्रखंड के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वहाँ पे भी अगर किसी बात में कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो सुना था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने बोला था कि सबको मैंने 5 किलो अनाज देने के काम किए हैं। सर आप मेरे साथ गांव में चलिए, एक गांव, किसी भी गांव का आप मतलब कहिए कि इस गांव में चलिए, उस गांव के गरीबों के साथ मैंने माइक लगा देता हूँ, आप पूछ लीजिए आप ही कि क्या आपका राशन कार्ड बना है और बना है तो कितने पैसा लेगा। वही एक अमीर के गांव भी मैं चलता हूं तो वो जिसके 10 बीघा जमीन है उसको आसानी से बता देगा कि हाँ हमारा बना है, लेकिन गरीब आदमी नहीं बना है। तो सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं है सर, देखिए, कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाता है सर। राशन कार्ड बहुत लोगों का पहले से ही बना हुआ है हाँ। और युद्ध स्तर पर राशन कार्ड बना कोरोना काल में, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं बना है, बीच बीच में केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस पे संज्ञान भी लिया गया और बनाने का कार्य भी किया गया था, गाड़ियां भी कई जगह लगा के और डायरेक्ट राशन कार्ड बनाने का कार्य, लेकिन लोग घर से निकलते नहीं हैं। तो घर से लोग जो है सिस्टम को समझते नहीं, पहली बात है। सरकार के द्वारा बिल्कुल प्रयास किया जाता है। तो सिस्टम क्या होना चाहिए सर? पैसा लिया जाता बता 3-3 हज़ार रुपये पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता हम नहीं जानते, ठीक है। राशन कार्ड का बाकायदा नियमता है, ऑनलाइन कीजिए और अपना जो है कार्ड बनने का इंतज़ार कीजिए। पैसा आप देते क्यों हैं? अगर कोई पैसा आपसे मांगता है तो आप उसका विरोध कीजिए, पैसा नहीं दीजिए। आप ऊंचे स्तर पे जो है ब्लॉक में भी अफसर लोग हैं, आप वहाँ शिकायत कीजिए, आप डीएम साहब से शिकायत कीजिए, तो जाएंगे है नहीं। आदमी क्या सोचता है कि सुविधा, हमारा काम हो गया, हमने पैसा दे दिया, काम हो गया। आप उसका विरोध कीजिए, अगर नहीं बनता है एसडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, आप जाके शिकायत कीजिए, तब ना ऊपर तक आवाज़ जाएगा। आवाज़ तो आप स्वयं अपना दबा देते हैं। नहीं, आवाज़ दबाते नहीं है सर। कितना आपको पता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे गरीब और वंचित बहुत अच्छा पिछड़े से हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मतलब वाकई में गरीबों को सताने के काम हुई है और हो भी रही है। तो आप क्या मतलब जैसे कि कहीं ना कहीं इसमें कौन सा मतलब सरकार का गलती? क्योंकि नीतीश जी भी साथ में, नीतीश जी को आप मानते हैं कि अति पिछड़ा के नेता हैं? देखिए, और वो बिल्कुल साथ में ही चुनाव होगा। अभी कल ही की बात है, कल भी कुछ पटना में हलचल चल रहा था, कुछ शायद राष्ट्रीय जनता दल का बैठक था, उनका कुछ निजी बैठक था और सर्वेक्षण वगैरह का सर उन लोग का अपना चलता रहता है। शाम में एनडीए का भी बैठक था, सभी पार्टी का अध्यक्षों का बैठक था। लेकिन यहाँ तो पता नहीं, बस जरा सा भी अगर कोई बैठक पार्टियों की होती है तुरंत यही अफवाह उड़ा दिया जाता है, सरकार चेंज होने जा रही है, नीतीश बाबू इधर से उधर हो रहे हैं। अरे भाई, अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, लेकिन माननीय हमको भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा और एनडीए का सरकार पूर्ण बहुमत से फिर बिहार में 25 में बनेगा। नहीं, ये तो क्लियर है कि चाहे आरजेडी लड़े या बीजेपी लड़े, दोनों में से कोई भी पार्टी लड़ेगी तो नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेगी और अगर सरकार भी बनेगी तो नीतीश जी के बनेगी, क्लियर है, ये जनता ने क्लियर कर रखा है
लेकिन नीतीश जी को, मतलब नीतीश जी को जो नीति है, जो अति पिछड़ा को उन्हें सम्मान देने के जो कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर बीजेपी विफल हो रहा है। मैं नहीं, ये ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, ग्राउंड जमीनों पे। जैसे देखिए सर, आपको भी पता है कि पहले भी मैंने विधानसभा लोकसभा में भी मैंने वैसा कहा था कि यहाँ पे सर इस सीट का यहाँ खतरा है। मैंने आपका अपने ही क्षेत्र से इसी से बोला था, लोकसभा। हाँ हाँ, लोकसभा में ही। तो लोकसभा में बोला कि सुशील सिंह यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे नाराजगी जता रहे, और वो हुआ। जिस तरह से इसी मतलब विधानसभा की मैं बात करूं तो टिकारी विधानसभा में ऐसा हवा चल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा जिस तरह से रही ये माहौल, तो कहीं ना कहीं अगर सीट में बदलाव नहीं किए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल शर्मा से लोगों को नाराजगी है, कुछ ऐसा बात है, नाराजगी है सर। मैं ऐसा नहीं, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, ऐसी नाराजगी है लोगों में। किसी का किसी से नाराजगी हो या ना हो, मैं स्वयं भी चंद्रवंशी समाज से आता हूँ। पंकज सिंह चंद्रवंशी मेरा नाम हाँ, है, मैंने नाम पहले ही लिया। और मैं समाज में काफ़ी एक्टिव भी रहता हूँ। मैं स्वयं टिकारी विधानसभा से एनडीए सरकार से मांग करता हूँ कि अति पिछड़ा को यहाँ सीट से दिए, मौका दिया जाए। मौका दिया जाए यहाँ पे। ये सीट जो है एनडीए सरकार, नीतीश बाबू से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अति अनुरोध है कि अति पिछड़ा को मौका दिया जाए। अति पिछड़ा का मौका दिया। अति पिछड़ा से मतलब लाभ भी, वैसे क्या क्या लाभ मिल सकती है अति पिछड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, अति पिछड़ा सरकार यहाँ विधानसभा में अगर उम्मीदवार आते हैं और अति पिछड़ा का बेटा अगर यहाँ से विधायक बनता है, तो उम्मीद रखी जा सकती है। हाँ, उम्मीद रखी जा सकती है, बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद कि अति पिछड़ों के साथ न्याय होगा और काम भी होगा। काम तो ऐसे माननीय जो है विधायक जी जो हैं, अनिल शर्मा जी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। वो तो सर लेकिन अब एक तरह से देखा जाए तो दिली इच्छा है, और हमें लगता है कि क्षेत्र के जनता का भी मांग है कि ये सीट अति पिछड़ा को जाना चाहिए। नहीं, जनता के लिए, जनता के तो मांग है, लेकिन आपका मतलब जो आपका मतलब मस्तिष्क जो बता रहा है सर, आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपने सहानुभूति दिखा रहे हैं वो अनिल शर्मा जी के ऊपर। और ये सहानुभूति दिखाने के, अगर सहानुभूति कहीं बीजेपी अगर दिखाने का प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं ये सीट गंवा बैठेगी, जैसे कि पहले लोकसभा में गंवा बैठी है। मेरे सहानुभूति जताने से या पार्टी की सहानुभूति जताने से नहीं ना, मालिक तो जनता है। मालिक जनता है, लेकिन सर पहले भी आप जैसा कार्यकर्ता, आप जैसे लोग जो मतलब नेता जो हैं, वो सब वहाँ पे मांग किए थे कि हमें यहाँ पे नेता चुना जाए। लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे मांग की थी कि औरंगाबाद सीट्स पे किसी ना मतलब चेहरा बदला जाए, और चेहरा से बदला आप लोगों ने सभी ने मांग किए थे, सभी कार्यकर्ता से सभी लोगों ने मांग किए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं वो अपना पहुंच दिखा करके और टिकट ले लिए, लेकिन ले लिए तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी के नुकसान हुआ ना। तो हम यहाँ पे बीजेपी की, हमारे पार्टी का नुकसान हुआ, और ये सीट अति पिछड़ा को ही चला गया, औरंगाबाद सीट। अभय कुशवाहा जी अभी सांसद हैं, वो अति पिछड़ा का ही बेटा है वो भी, और उनसे भी कई उम्मीद है कि क्षेत्र में वो काम करे। 5 बरस हार जीत लगी रहती है, और उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि क्षेत्र में वो कार्य करें। जो जनता ने उन पर विश्वास जताया है उस पर खरे उतरे, और मैं अपने सरकार से ही मांग करता हूँ कि टिकारी विधानसभा में अति पिछड़ा को सीट दिया जाए। सीट दें। हाँ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो कैसे देखते हैं? ये पंकज चंद्रवंशी जी हैं, और पंकज चंद्रवंशी जी को भी टिकारी विधानसभा को लेकर के बाकी में चिंताजनक विषय है, क्योंकि पहले भी मतलब ये चिंता जताए थे, लोकसभा में भी औरंगाबाद लोकसभा को लेकर के जताए थे, लेकिन इनका कहते हैं ना कि पार्टी का, बड़ी पार्टियों का बड़ी फैसला होता है, वो दिल्ली से फैसला आता है, लेकिन यहाँ पटना से फैसला होना है, इनकी नहीं सुनी जाएगी, ये पता है। लेकिन अपना मतलब जो दिल के बात है इन्होंने बता चुके हैं कि टिकारी विधानसभा में कहीं ना कहीं अति पिछड़ा को बेटा को लाया जाए, अति पिछड़ा को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि अति पिछड़ा को न्याय अगर चाहिए तो अति पिछड़ा को लाया जाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।